हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्लासेज पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कौन कौन तैयारी कर सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वही बच्चा करेगा जो रीट का टीचर है, जिसका 2023 या 2021 की भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि आपको पता है 2018 का कोई बच्चा है और जो रीट में सेलेक्टेड हो चुका है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। वो रीट पर ध्यान, अब उसका तैयारी करने का मन नहीं होगा। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं मेरी तरह, क्योंकि देखो मेरा भी रीट में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा अब टारगेट फर्स्ट ग्रेड होगा, ना कि सेकंड ग्रेड होगा। ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी। इसलिए जिसका 2021 की में और 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें सिलेक्शन हो गया है, तो वो बच्चा रीट का अभ्यर्थी ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा। दूसरा, और कौन तैयारी कर रहा है, इसकी कर सकता है या कर रहा है, जिसने पहले तैयारी की हुई है और कुछ बिंदु से रह गया है। इसका मतलब उसकी सब्जेक्ट पर भी पकड़ है और फर्स्ट पेपर पर भी पकड़ है, क्योंकि दोनों पेपरों पर पकड़ होती है तभी हम सिलेक्शन ले पाते हैं दोस्तों। यदि पकड़ नहीं है तो हमारा काम नहीं हो सकता, हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको पता है कितनी भीड़ है, कितने बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन होता है। उनमें से हमें अपने नाम पीडीएफ लिस्ट में, रिजल्ट की पीडीएफ लिस्ट में लाना होता है। तो जिसने पहले तैयारी की हुई है, जिसका मैटर उसके पास है कि मुझे कहाँ से कैसे पढ़ना है, वो बच्चा कर रहा है एक तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। तीसरा, बिल्कुल नया बच्चा है जिसने बीएड प्लस एमए दोनों किया हुआ है, जिसने बीएड भी की हुई है और एमए भी की हुई है, और जिसका टारगेट है कि मुझे तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड बनना है, ना मुझे रीट में जाना है ना सेकंड ग्रेड में जाना है। जिसने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मेरा टारगेट है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही बनना है। मेरे हिसाब से ये जो 3 बिंदु मैंने लिखे हैं, ये ही अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आ गया तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे लिया, सेकंड का आ गया तो सेकंड का दे लिया, थर्ड का आ गया तो थर्ड का दे लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मन से पूछना है, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस को देख करके उसकी तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस पे वीडियो मैं कल बनाने का प्रयास करूँगी। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता दोस्तों। आप अपने मन से, अपने दिमाग से पूछो, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसको निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हालांकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी से ही मैंने रीट में सिलेक्शन लिया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तैयारी कौन कौन कर रहा है प्रेजेंट में। अब बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड पर तैयारी कौन कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इस पर भी मैंने बिंदु लिखने की कोशिश की है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कौन कौन कर सकता है, मतलब कौन कौन प्रेजेंट में कर रहा है। जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, पहली बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी जो भी अभ्यर्थी करेगा उसका सब्जेक्ट नो डाउट अच्छा ही होगा, क्योंकि तभी वो सिलेक्शन ले पाएगा जिसकी सेकंड पेपर पर कमांड होगी। सिर्फ आपको पता है कि ग्रामर से हमारी पार पड़ने वाली नहीं है कि हमें ग्रामर आती है तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी साहित्य पर और काव्य शास्त्र दोनों पर पकड़ है तभी आप सेकंड पेपर को निकाल पाते हो, वरना नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। बहुत बड़ा सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, क्योंकि आपको पता है साहित्य बहुत बड़ा। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मैं हिंदी से ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट का यही हाल है, क्योंकि ईजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है अपने आप में, सभी हार्ड हैं, सभी कठिन हैं। जिसका सब्जेक्ट अच्छा, या जो लास्ट ईयर कुछ बिंदु से रह गया है, तो नॉर्मल सी बात है, वो इधर उधर बिल्कुल नहीं बटेगा, ना तो वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, ना ही रीट में जाएगा। जो
कुछ बिंदु से रहा है दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड को वरीयता देगा, क्योंकि मेरी बुआ जी का लड़का है, वो कुछ पॉइंट से मैथ में रह गया था सेकंड ग्रेड में, तो उसकी वरीयता सिर्फ और सिर्फ अभी भी सेकंड ग्रेड है। ना उसके रीट की कर रहा है, ना वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, और सेकंड प्लस रीट दोनों के साथ में कर रहा है। या फिर कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये सोच लेता है कि मैं इसकी तो कर ही रहा हूँ सेकंड की, अब रीट का कोई सिलेबस, कोई बिंदु ऐसा है जो सेकंड ग्रेड में सम्मिलित नहीं है, जो रीट में सम्मिलित है, तो उसकी वो साथ में कर रहा हो, ऐसा भी अभ्यर्थी मिल सकता है। और जिसका टारगेट सेकंड ग्रेड है, उसने अपने लक्ष्य कर रखा है। देखो दोस्तों, लक्ष्य करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन को केंद्रित करो कि हमें किसकी तैयारी करनी है, तो उसी दिशा में आप जाइए। क्योंकि जब मैंने बीएड की थी 2019 में, मेरी बीएड हो गई थी, 2021 में मेरी एमए हुई है, तो मैंने, क्योंकि मेरे घर में 2 व्यक्ति पहले से ही टीचिंग लाइन में हैं, वो भी रीट, मेरी भाभी और भैया, तो दोनों ने रीट की तैयारी की थी, तो मुझे भी वही दिशा मिली थी कि मैं रीट की तैयारी करूं। उसी हिसाब से फिर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो रीट में ही हुआ है। शायद मैं उस समय, मेरा दिमाग इतना मैच्योर नहीं था कि मैं साहित्य और काव्य शास्त्र को पढ़ सकूं, अच्छे से क्लियर कर सकूं इतने कम समय में, क्योंकि उसके लिए समय की आवश्यकता थी। तो मैंने सोचा कि रीट में सिलेक्शन लेना आसान होगा मेरे लिए, इसलिए मैंने रीट की करी। तो ये बच्चे हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, क्योंकि रीट पर जैसा कि आपको पता है, लड़कियों के माइंड में तो ज़रूर ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस चीज़ की हम तैयारी करें, रीट की करें, क्या करें। क्योंकि अब आपको पता है कि रीट में 50% आरक्षण देने की सीएम भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा कर दी है। दोस्तों लड़कियों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखो ये ऐसा मामला है 50% का, इस पर पुरुष जो वर्ग है वो बहुत ही नाराज़ है। वो अपनी नाराज़गी कमेंट के माध्यम से, हर वीडियो के नीचे देख लेना आप, हर वीडियो के नीचे कमेंट में गुस्सा दर्शा रहा है, गुस्सा प्रकट कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है इसका विरोध प्रदर्शन ज़रूर होगा। हाई कोर्ट तक ये 50% का आरक्षण का जो मामला वो जा सकता है। तो मेरा मानना है दोस्तों, यदि कोई बीएसटीसी स्टूडेंट है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी स्टूडेंट तो सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी कर सकता है, ना तो वो सेकंड ग्रेड में जा सकता है, ना फर्स्ट ग्रेड में जा सकता है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा दोस्तों, उसको तो सिर्फ लगना है, रीट में जॉब लेनी है, इसलिए वो बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है। दूसरा, जो बिल्कुल बीएड करके आया है, न्यू है, लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा जो गलती मैंने की थी। जैसे मैं बीएड करके आई थी, तुरंत वैकेंसी आ गई थी 2019 में, 2021 में मेरी एमए हुई थी, तो जनवरी 2020 से मैंने तैयारी शुरू की थी। और 21 में जैसे आपको पता है कि जो पेपर दिया था उसमें भी मैंने 130 क्वेश्चन सही थे 150 में से, तो लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई, लेकिन सिलेक्शन तो उसमें भी हो जाता मेरा, फिर दोबारा से तैयारी की। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यदि आप सिलेबस किसी का लेते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं, तो कैसा भी सिलेबस हो आप कर सकते हो। मुझे पता है आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आप उस पेपर को निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं साहित्य, काव्य शास्त्र या अदर सब्जेक्ट में जो भी हैं, जैसे राजनीति में थिंकर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पाश्चात्य थिंकर्स, भारतीय थिंकर्स, इसी प्रकार से ज्योग्राफी में मानव भूगोल, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल, मतलब इतना कुछ मटेरियल आता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो रीट को ऐसा लगता है कि इजी पड़ेगी मेरे लिए, इसको निकालना थोड़ा आसान होगा, जैसे मैंने सोचा था। लेकिन शायद मैंने गलत सोचा था उस समय। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, यदि आपने बीएड किया हुआ है, यदि आपने क्या किया है दोस्तों, बीएड किया हुआ है, तो मेरा मानना है कि आप सेकंड ग्रेड को साथ में लेकर चलें रीट के में। क्योंकि यदि ये भर्ती, आपको पता है रीट ने बच्चों को कितना रुलाया है, 5 साल में जाके एक भर्ती क्लियर हुई है, कभी ये दंगा, कभी पेपर रद्द, कितना कुछ होता है इसमें। इसलिए मेरा मानना है, और क्या पता यदि हाई कोर्ट तक ये मामला चला जाता है 50% वाला, तो आप बीच में रह जाओगे। इतना समय कहाँ है आपके पास। किसी ने जॉब छोड़ी है अपनी पढ़ाई के लिए, किसी ने बच्चे छोड़े हैं, कैसे जैसे तो हमें समय मिलता है, ऐसा मौका मिलता है तैयारी करने का। यदि आप जयपुर में रह रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपकी सुविधा है उस हिसाब से,
तो रीट के साथ यदि आपने बीएड किया हुआ है तो रीट के साथ आप सेकंड ग्रेड को लेकर ज़रूर चलें, जो भी टॉपिक है। अब देखो, मैं अगला वीडियो आपको और समझाने का प्रयास करूँगी कि कैसे सिलेबस को देखते हुए पढ़ें। जिसको जॉब लेनी है, चाहे वो छोटी हो, ज़्यादा दिमाग ना लगे और जॉब मिल जाए। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं क्योंकि रीट में ग्रामर आती है हिंदी में, कम हिंदी में पूरी ग्रामर है, हालांकि साहित्य और काव्यशास्त्र इसमें नहीं है, इसलिए बच्चा सोचता है कि मैं रीट को निकालने का प्रयास कर सकता हूँ। ये बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों देखो, आप लास्ट में मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से और दिल से काम कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर या किसी के 50% आरक्षण को देख करके आप अपना टारगेट ना बदल दें। आपका जो शुरू में आपने जो टारगेट लिया था उसको पूरा करने का प्रयास करें। इसके भटकाम में बिल्कुल नहीं आए, 50% आरक्षण के भटकाम में। देखो, इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये हाई कोर्ट तक भी जा सकती है ये भर्ती। क्या पता इससे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ आ जाएं, उनका पेपर हो जाए और रीट का पेपर ही नहीं हो। इसलिए आप सेकंड ग्रेड को साथ में लेकर चलते रहें। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो रीट निकालना बहुत ही मुश्किल है। आप एक से 1.5 महीने में भी रीट को निकाल सकते हैं, बाद में पेपर होने के बाद में। तो ऐसा हर बार हुआ है, जब भी पेपर होते हैं 1-2 मंथ का समय हमें बीच में गैप जरूर मिलता है तैयारी करने के। जैसे फर्स्ट ग्रेड का हो गया तो 2 मंथ का समय मिल गया, उसके बाद सेकंड ग्रेड का पेपर होगा। तो आप सिर्फ पढ़ते रहें, रणनीति के साथ पढ़ें। ये नहीं कि यूट्यूब पर बार बार घूमते रहें, ये देखा वो देखा, उसके चक्कर में ना पढ़ें। सिलेबस को अच्छे से एक बार आप देखें कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर हैं, क्या मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, इस पर आप ज़रूर फोकस करें। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकती कि आप में कितनी काबिलियत है। आप अपनी काबिलियत स्वयं पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों वो सिलेबस पर आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि सिलेबस पर एक वीडियो बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और बाकी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।